हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5। भाग नंबर है हमारा इसमें 1। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अतिरिक्त अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको विधि का नाम भी दे रखा है और मैं आपको ये बताऊंगा विधि, ये बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट क्या है देखिए, ये है पहला पार्ट। इसका लिखा है, पहला क्वेश्चन है इसका, x माइनस के 3y माइनस के 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस के 9y माइनस के 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 रखी है। ठीक है, समीकरण इसे बोल देते हैं हम 1, इसे समीकरण बोल देते हैं हम 2। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें से हमें मान ज्ञात करने पड़ते हैं, इसकी तुलना करने वजह से मैंने आप, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी हमारी, तो उसमें पता होगा a1 निकालने के लिए a1 बराबर a2 बराबर और b2 बराबर। ठीक है, a1 v1 और c1 निकालेंगे इससे, और इस वाली से निकालेंगे a2 बराबर, यहाँ से निकालेंगे v2 बराबर और c2 बराबर। ठीक है, देखिए a1 बराबर मतलब उसका मतलब होता है इसका x का गुणनखंड कितना है हमारा 1 है, चिन्ह के साथ उठाते हैं। ठीक है, b2 मतलब सॉरी b1 का मतलब क्या है, मतलब पहली समीकरण से दूसरा वाला, तो b क्या है हमारा माइनस के 3 है। ठीक है, c1 क्या है हमारा माइनस के 3। ठीक है, ये तुलना कराने आती होगी आपको व्यापक समीकरण से। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो आपने पिछली वाली वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, a2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 3 आ जाएगा, b2 बराबर क्या आएगा माइनस के 9 आ जाएगा, और a2 बराबर क्या आ जाएगा हमारी माइनस के 2 आ जाएगा। ये आपको पता हो गया यहाँ से। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम देखिए इसके बराबर करते हैं, इसे करेंगे हम a1 अपॉन के a2 और b1 अपॉन के b2, c1 अपॉन के c2, ये करेंगे। ठीक है, देखिए a1 बराबर क्या है हमारा 1 है, और a2 बराबर क्या है हमारा 3 है, और इसे बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अगर बराबर आ रहा तो ठीक है, नहीं बराबर नहीं आ रहा तो देखना क्या होगा, और बराबर आता तो क्या होता है। ठीक है, तो a1 बराबर b1 क्या है हमारा माइनस के 3, b2 क्या है हमारा माइनस के 9। ठीक है, ये 9 और बराबर c1 क्या है हमारे माइनस के 3 अपन के माइनस के 2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 हो जाएंगे 9, तो 1/3 बराबर के 1/3 बराबर के 3/2। तो देखिए क्या ये बराबर, ये 1/3 बराबर है क्या, ये 1/3/2 बराबर है इसके, नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो देखिए अब जब दो बराबर हो एक बराबर ना हो तो क्या होता है, चलिए मैं एक बार मैंने बता दिए, वैसे एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें, इस वाली वीडियो में भी। देखिए जब हमारे a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2, और ये तीनों अगर बराबर होती हैं तो रेखाएं हमारी होती हैं समान, संपाती बोलते हैं। ठीक है, संपाती रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं होती हैं, मतलब संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर भी दूसरी रेखा, ऐसे जैसे एक रेखा मैंने ये खींची और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा खींचना, ये होती है संपाती। ठीक है, जब तीनों बराबर होंगे तो रेखा कैसी होगी हमारी, संपाती होंगी। यदि अगर हमारी a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर c1 अपॉन के c2, मगर अगर यदि ये दो बराबर हैं और ये बराबर अगर तीसरी बराबर नहीं है तो हमारे क्या होंगी, तो ये समांतर रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। जो समीकरण दे होंगी उन समीकरण से हमारी समांतर रेखाएं बनती होंगी। समांतर रेखाएं कौन सी, ये वाली समांतर रेखाएं होती हैं, मतलब ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो इसके तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर कट नहीं रही तो इसके कोई हल नहीं होगा। इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि ये हर बिंदु को बार बार हर जगह से काटी तो एक कई कटान बिंदु हो गए इसके, तो इससे क्या होंगे हमारे अनेक हल प्राप्त होंगे, इससे हमें एक भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो देखिएगा जब हमारा और एक कंडीशन होती है a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर c1 अपॉन के c2, अगर ये तीनों में से मतलब ये दो बराबर नहीं है, ये बराबर है कोई दिक्कत, मतलब ये बराबर नहीं है तो ये तो वैसे ही बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो हमारी प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी। तो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदक रेखाएं नहीं होंगी, प्रतिच्छेदक छेदक प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदक रेखा कैसी, मतलब एक लाइन अगर ऐसी है,
ऐसी, तो दूसरी उसे प्रतिच्छेदक करती होती जाएगी, मतलब उसे काटती जाएगी, तो ये कटान बिंदु होगा, वही प्रतिच्छेदक बिंदु रेखाएं कहलाती हैं। तो ये इसका कितने हल प्राप्त होते हैं? इसका एक हल प्राप्त होता है, होता तो है, इसका एक हल प्राप्त होता है, इसके कितने? एक भी नहीं, इसके अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो बस यही देखना है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन में, देखिए A1 अपॉन के A2 बराबर के V1 अपॉन के V2 बराबर C1 अपॉन के C2, और ये बराबर नहीं आया, तो ये दोनों बराबर आ गई, ये बराबर नहीं, तो कैसे हो गई रेखा? समांतर हो गई। और समांतर रेखाओं के लिए मैंने क्या बोला था? समांतर रेखा, सॉरी, एक रेखा इसमें छिप गई तो दूसरी ये वाली हो गई, ठीक है, ये समांतर रेखाएं हो गई। तो देखिए समांतर रेखाओं का मतलब इसमें कोई भी कटान बिंदु नहीं है, तो जो इसमें कोई भी कटान बिंदु नहीं है तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक। और क्वेश्चन में कहा गया था कि मतलब इसके अनेक द्वितीय हल हैं या फिर कोई हल नहीं है। आप परिमित रूप से अनेक हल हैं, तब उसकी स्थिति में ब्रज गुणन विधि लगाइए। जब इसके अनेक हल हैं तो, अब इसका कोई भी हल नहीं है तो इसमें ब्रज गुणन विधि नहीं लगाना है, बस आपको इतना ही करके छोड़ देना है, बस, ठीक है। इसमें लिख देना है, अतः दी गई समीकरण का अद्वितीय हल नहीं है, ठीक है, बस आपको इतना लिख के छोड़ देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दोस्तों पहले तीसरा कर लेते हैं, फिर दूसरा करा देंगे, ठीक है। देखिए तीसरा क्या लिखा है, ये वाला समीकरण है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो इधर साइड लगा बराबर का, उससे पहले उस साइड लेके जाना होगा इधर। तो 3x माइनस के 5y माइनस के हो जाएंगे 20 बराबर के 0, ये हो जाएगा हमारा 6x। इस वाले समीकरण से 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर के 0। अब देखिए हमें क्या करना है, A1 और A2 और B1 B2 लिखना। तो देखिए A1 बराबर हमारा इस समीकरण से निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। इस वाली समीकरण से हम निकालेंगे A2, क्योंकि 2 दूसरी समीकरण 2 है इसलिए हम 2 लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 है तो 1 लिखते हैं, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। देखिए B1 कितना आएगा हमारे यहाँ से, देखिए माइनस के 5 आएगा, ठीक है। और इसी B2 यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 10 आएगा, ठीक है। और C1 हमारा कितना आ गया यहाँ से, माइनस के 20 आ गया, ठीक है, माइनस के 20। अब इधर से कितना आ गया, C2 कितना आ गया हमारा यहाँ से, माइनस के 40 आ गया। देखिए माइनस के 40 आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, वही करना है A1 अपॉन के A2, तो A1 अपॉन के A2 बराबर के V1 अपॉन के V2 बराबर के C1 अपॉन के C2 करना है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें क्या करना है, A1 क्या हमारा 3 है, A2 कितना हमारा 6 है, बराबर के B1 कितना हमारा 5 है माइनस के, और B2 कितना है माइनस के 10, ठीक है, बराबर के C1 कितना हमारा माइनस के 20 है, और ये बता कितना हमारा माइनस के 40 है, सॉरी माइनस का 40 है, ठीक है, माइनस का 40 है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 कम 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20 दूनी 40। देखिए 1/2 बराबर के 1/2 बराबर के 1/2। अब तीनों समीकरण क्या आ गई इसकी हमारी, तो ये क्या हो गई हमारी समान समपाती रेखाएं हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर A1 अपॉन के A2 और बराबर B1 अपॉन के B2 बराबर के C1 अपॉन के C2 आ गया, तो ये क्या हो गई हमारी समपाती हो गई, ठीक है, समपाती रेखाएं हो गई। देखिए समपाती रेखाएं होगी तो इसके कितने हल होंगे, समपाती रेखाएं क्या होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा फिर से, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, मतलब, ठीक है। तो इसके हम लिख देंगे, तो लिखेंगे अतः इस अतः दी गई समीकरण के अपरिमित सही अपरिमित अपरिमित ऐसे लिखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। आपको लिखना है अतः दी गई समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, बस आपको इतना करके छोड़ देना। जब हमें अद्वितीय हल होंगे तब हमको जो है वज्र गुणन विधि लगानी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब हम कराएंगे सेकंड भाग इसका। तीसरा करा दिया, पहला और तीसरा करा दिया, अब कराते हैं दूसरा और चौथा, ठीक है। दोस्तों ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना, देखिए इधर बराबर के साइड वाली चीजें उधर ले जानी है हमें। क्या करना है इसमें, 2x माइनस के सॉरी प्लस y माइनस के कितना हो जाएंगे 5 इजिकल टू 0 हो जाएगा। इधर क्या करना है, 3x प्लस के कितना 2y माइनस के 8 लिखना है, बराबर के कर देना है 0। इसे समीकरण 1 बोल देना है, इसे समीकरण बोल देना है 2। अब देखिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, A1 और A2 का मान निकाल लेते हैं। A1 बराबर कितना आएगा हमारा 2 आएगा, B1 बराबर के हमारा 1 आ गया, C1 बराबर क्या आ गया माइनस के 5 उस माइनस से, ठीक है। अब देखिए B2 बराबर क्या आएगा हमारे इससे,
3 आएगा, और सॉरी ए टू बराबर बी टू बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब सी टू बराबर कितना आ गया हमारे माइनस के 8 आ गया। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है भाई, हर बार कर रहे हैं वैसे ही करना है, इस बार भी उसी प्रकार से करना है। ए वन अपॉन के ए टू करना है, ए वन अपॉन ए टू कितना है 2/3, ठीक है 2/3। और बी वन अपॉन के बी टू करेंगे तो क्या 1/2। तो देखिए क्या अभी यहीं पर बराबर नहीं आया, तो मतलब क्या आ गया ए वन अपॉन के ए टू बराबर के वी वन अपॉन के वी टू, यही बराबर अभी तक नहीं आया। तो इसे बराबर नहीं आया, तो देखिए जब अभी यहीं पर बराबर नहीं आया तो ये क्या होगा हमारा प्रतिच्छेदक होगा। ये प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी तो इसके क्या क्या हल होंगे, इसके एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब अद्वितीय मतलब होता है दो से मतलब कम हल, ठीक है, अद्वितीय हल होंगे इसके। क्या लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अब होंगे, अब अद्वितीय हल होंगे, अब इसमें हमें क्या करना है, वही वह विधि लगाना है। कौन सी, वज्र गुणन विधि, गुणन विधि। हमको वज्र गुणन विधि से हमें क्या करना है, उसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने की। समीकरण में एक्स और वाई दे रखा है, वही के मान हमें निकालना है। देखिए वज्र गुणन विधि किस प्रकार से लिखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पर एक लिख दें एक्स, इस तरफ लिख दें थोड़ा सा दूर, यहाँ पर लिखेंगे वाई, और इधर लिख दें 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सभी में इसके मान लिख देने हैं। तो x का मान समीकरण में देखिए हम क्या करना, वही मान लगने हैं, जे वाले मान जो है a1 a2 बस ये लिखना। तो x बराबर कितना हमारा 2 था, यहाँ पर 1 है, इसमें कितना है माइनस के 5 है, इसमें कितना है 3 है, और इस वाले में कितना है हमारा 2 है, इसमें कितना है माइनस के 8 है। ये सारे लिख के हमें बस हमें इतना ही करना। इतना करने के बाद हमें क्या करना, देखिए अब नीचे लिखना है इसमें x बराबर के y बराबर के 1। ठीक है, इतना करना है। देखिए हमें x के बटे में लिखना है, x के बटे में हमें लिखना है, क्या लिखना है, x और y के बटे में, सब के बटे में लिखना है। तो x के बटे में लिखना है, तो x का मान लिखना है, तो हमें x का छिपा लेना है। तो x का हमने छिपा लिया, तो हमारी निगाह किस तरफ पड़ी, इस पर पड़ी, 1 पर पड़ी। तो 1 की हमें गुणा करानी है इस वाले 8 में। तो कितना हो गया 8 एकम 8, वो भी किसके, माइनस के 8। ठीक है, फिर माइनस लगाना है, माइनस लगाने के बाद अब दूसरा लिखना है, फिर इसमें होगी, अब इसकी किसमें करना है, इसकी और इसमें करना है। ठीक है, तो 2 पंजे हो गए 10, वो भी किसके, माइनस के 10। ठीक है, y बराबर लिखना है, तो y हमने छिपाया, तो हम पीछे तो जाएंगे नहीं, अब आगे जाएंगे। तो आगे क्या हमें निगाह पड़ी हमारी, किस पे पड़ी, 5 पर पड़ी। तो ठीक है 5 पर पड़ी, ये तो हमने छिपा लिया। देखिए ये छिपा लिया हमने, यहाँ से ऐसे छिपा लिया, तो हमारी निगाह किस पे पड़ी, 5 पर। 5 की गुणा हम कितने में कराएंगे, 3 में। कितने हो गए, 5 3 हो गए हमारे कितने, 15। तो वो किसके, माइनस के 15। ठीक है, फिर माइनस लगा देना है, माइनस लगाने के बाद अब 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16, क्योंकि 8 दूनी 16, वो किसके, माइनस के 16। देखिए ये छिपाया, तो 8 दूनी कितने हो गए हमारे 16। ठीक है, ये लिख देना। अभी 1 में लिखना है, तो हमें 1 ये छिपाएंगे। अब देखिए अब हम आगे तो जा नहीं सकते, इसमें आगे जा नहीं सकते, अब क्या आएंगे, पीछे आएंगे। पीछे आएंगे तो हमें ये वाली दिखाई देगी वैसे तो, अगर और ये वाली, तो हमें इस पीछे आए तो हम उल्टा आए तो उल्टे देखना है, तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। तो देखिए कितना हो गया हमारे, यहाँ से इधर जाना है गुणा करने में, तो 2 दूनी कितने हो गए हमारे 4, वो भी माइनस लगा देना है। माइनस लगाने के बाद कितना, देखिए इसमें से कर इधर कर देना गुणा, तो 3 एकम कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। बस ये होती है वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, अब बस कुछ नहीं करना। देखिए एक्स बटे कितना, माइनस के 8, और माइनस माइनस प्लस के 10 बराबर के ये कितना हो गया, वाई बटे कितना, माइनस के 15, और प्लस के कितने 16 बराबर के 1 अपॉन की 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, एक्स बटे 8 में से 10 गए, माइनस के 8 है और प्लस के 10 है, तो कितने बचे, प्लस के 2 बच के बराबर के, y बराबर यहाँ से कैसे बचा, 1 बचा, बराबर के 1/1। देखिए क्या करना है, एक बार हमें इसको इसके बराबर रख देना, इसके बराबर से रख देना। ठीक है, देखिए तीनों मान बराबर है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो क्या करना, बस सर फर्स्ट कंडीशन क्या भाई, एक्स बराबर 2 बटे, अगर हमने 1/1 कराया तो हमने एक्स बराबर की, तो देखिए एक्स एकम एक्स हो गया, 2 एकम 2 हो गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसके बराबर जब हमने वाई बटे 1 करा, इसके बराबर हमने इसे रखा, तो क्या हो गया, देखो वाई एकम वाई बराबर 1 एकम 1, तो वाई बराबर क्या आ गया हमारा 1, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, ये क्या हो गया हमारे दोनों आंसर हो गए। ठीक है, ये होगी हमारी वज्र गुणन विधि। देखिए कितनी आसान है वज्र गुणन विधि। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट, चौथे पार्ट की तरफ। तीसरा तो करा दिया, चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा ये देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, बस a1 निकाल लेना है, a2 और b1 निकालना है,
C1 निकालना है, A2 निकालना है और B2 निकालना है और C2 निकालना है। तो A1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया, क्योंकि x का गुणनखंड कितना है 1 है। B का मतलब y का गुणनखंड कितना है -3 है। C का कितना है -7। A2 कितना हो गया +3। B2 कितना हो गया -3। C2 कितना हो गया -15। ये हो गया। बस आपको इतना करने के बाद अब क्या करना है, A1/A2 बराबर के V1/V2 बराबर के कितना C1/C2, ये करना। ये अब करते हैं, चलिए। 1/3 लिखते, 1/3 हो गया यहाँ से, बराबर के -3/-3 बराबर के कितना -7/-15। देखिए -3 से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए 1/3 बराबर के 1/1 बराबर के 7/15। देखिए क्या ये बराबर आ गया, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये तो ऐसे ही बराबर नहीं है। तो देखिए क्या हो गया, इसके अनंत वो सॉरी आद्वितीय हल होगा, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा प्रतिच्छेदक हो गया। ठीक है, जब हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 इसके बराबर नहीं है तो इसके क्या होगा, प्रतिच्छेदक रेखाएं होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदक रेखाएं होगी। तो प्रतिच्छेदक रेखाएं होगी तो इसके कितने हल हो गए, आद्वितीय हल हो गए। तो लिखेंगे अतः दी गई समीकरणों का के अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि लगानी है। वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब वज्र गुणन विधि मैंने आपको बताई बहुत अच्छे से। क्या करना है, हमें x लिख देना है यहाँ पर, एक तरफ y लिखना है, एक तरफ 1 लिखना है। अब x के हमें वही हमें मान लिखने हैं, क्या वाले मान रखने हैं, ये वाले मान रखने हैं। तो 1 -3 -7, इधर 3 -3 और -15। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, बस इसकी इसमें गुणा करानी है, इसकी इसमें करानी है, फिर इसकी इधर करानी है और इसकी फिर इधर करानी है। बस सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम x y और 1। तो x के बराबर लगा देंगे तीनों के। ठीक है, x बराबर लिखेंगे तो x छिपाया तो इसकी गुणा इसमें, तो 15 3 कितने हो गए हमारे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितने 45। और बोली माइनस लगाना है सूत्र में। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 7 3 कितने हो गए हमारे 21 हो गए। ठीक है, 21 हो गए। देखिए बटे में इसके लिखना y छिपाया हमने, तो क्या किया, इसकी या फिर इसमें करानी है। इसमें हमने क्या किया, x निकाला तो x छिपाया, एक बार फिर से पता चलते हैं। देखिए x छिपाया तो y की गुणा इसमें कराई और लिख दिया नीचे। पहले इसमें 15 3 45, फिर 3 7 21, ऐसे ही करना, 3 7 21 करेंगे फिर इधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले इससे इधर, इससे इधर, मतलब कि इसे छिपाया तो निगाह किधर पड़ेगी, ऊपर पड़ेगी सबसे। तो इससे इधर आ गया, इससे इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए y लिखना है तो ये छिपाया, अब इसमें इससे गुणा करानी है। तो यहाँ से यहाँ के लिए, फिर यहाँ से वहां के लिए। ठीक है, ऐसे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, बाई के लिए तो 7 3 कितने हो गए हमारे माइनस के, वो भी 21 हो गए। अब ये वाला देखिए माइनस लगेगा सूत्र का, और फिर कितने हो गए 15 एकम 15 हो गए, वो भी प्लस किसके माइनस है, तो हो जाएंगे -15। ठीक है, 1 के लिए 1 निकालना तो ये छुपा लिए, तो हम क्या करना, 3 3 कितने हो गए हमारे 9, वो भी किसके माइनस, वो सॉरी 3 एकम 3 हो गए। ठीक है, -3 3 कितने हो गए 9, वो भी किसके माइनस के 9। बस ये होगी वज्र गुणन विधि से। अब बस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी सॉल्व होता है इसे। ये होगी, सॉरी हमने आपको ध्यान नहीं दिया, वीडियो पॉज हो गई थी। देखिए क्या करना है, यहाँ से सॉल्व किया हमने। देखिए इसमें से हम घटाया तो 24 आ गया, इस 21 और प्लस माइनस माइनस कितने हो गए प्लस के 15, ये माइनस के 3 और माइनस माइनस कितने हो गए प्लस के 9। देखिए क्या किया, इसमें से मैंने इसे घटाया तो माइनस के 6, इसमें से इसने घटाया तो प्लस के 6। अब क्या किया, जब इसे x/24 को इसके बराबर किया तो यहाँ से त्रिकोण कराई हमने, तो 6x और ये हो गया हमारे 24, तो 6 चौक 24, तो x बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से 4 आ गया। तो x बराबर आ गया हमारा 4। अब देखिए क्या करना है, जब y अपॉन के माइनस के 6 बराबर के हम 1/6 करते हैं, देखिए 6 से 6 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया माइनस के 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे x बराबर के 4 और y बराबर के माइनस के 1, ये दोनों क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, वज्र गुणन विधि भी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट करा दिए हैं। अगली वीडियो में आपको इस वीडियो के मैं आपको इस प्रश्नावली के 3 भाग लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको वीडियो देखने में मन नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आपको क्या किया है, सिर्फ इसमें पहले भाग के क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन पार्ट करा दिए। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 हैं और एक तीसरा पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो करा दूंगा, और अगली पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।